डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विद्यालय सेक्टर 5 डॉक्टर अम्बेडकर नगर हुआ सील। स्कूल की संचालिका दिनेश कुमारी ने की अपील कि सील खोली जाए बच्चों के भविष्य के लिए। सरकार से कर रही हैं गुहार कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए सील खोलकर स्कूल दोबारा चालू कराया जाए, जिससे कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बर्बाद होने से बच सके। लगातार निवेदन सेक्टर 5 में जो सील हुआ था उनकी प्रबंधक के साथ हूँ, दिनेश कुमारी जी हैं। ये वहाँ पर पूरे बच्चों की जो भी केयर करती थी, टीचर को और बच्चों के संचालक थी, जो संचालन की व्यवस्था सारी होती हैं इन्हीं के जिम्मे थी। और ये बताएंगी कि किन परिस्थितियों में ये स्कूल चल रहा था और कब से चल रहा था और किन किन परिस्थितियों में इस स्कूल को चलाते आ रहे हैं। और बिल्कुल नाम मात्र की फीस या बिल्कुल फ्री मान के चलिए उसमें ये इस स्कूल को चला रहे थे। यहाँ पे 650 बच्चों के आसपास बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उससे आगे की जानकारी दिनेश कुमारी जी देंगी। नमस्कार बहन जी। क्या स्कूल कब से और कैसे? देखिए, हम तो बहुत छोटे छोटे थे और डैडी बताया करते थे श्री राम जी लाल जी, जिन्होंने इस स्कूल को स्थापित किया कि सन 64 में जब ये मदनगीर कैंप आया था उसके साथ ये स्कूल स्टैब्लिश हुआ और तभी से ये स्कूल रेगुलरली चल रहा है। ये पहले स्कूल कहीं और चलता था या पहले चाणक्यपुरी में चलता था और वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ। चाणक्यपुरी झुग्गी बस्तियों में स्कूल था और वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पर उस टाइम स्कूल वगैरह यहाँ स्कूल था ही नहीं इस एरिया में। एकमात्र स्कूल इन्हीं का था जिसका नाम आज तक फेमस है, गांधी हरिजन विद्यालय। कहने का आप दिल्ली के किसी कोने में भी पूछें तो कोई भी बताएगा गांधी हरिजन विद्यालय अम्बेडकर नगर में। चलो, यहाँ पर उस टाइम में स्कूल नहीं था तो और बच्चे जुड़े। और यहाँ पर जब आपने शुरुआत करी कितने बच्चे हो गए थे? अभी फिलहाल तो 650 हैं। उस टाइम कितने थे? जाते रहते हैं और आते रहते हैं बच्चों को। उस टाइम जब आपने उस टाइम में 1500 बच्चे उस टाइम जुड़े थे। और जैसे जैसे स्कूलों के साधन बढ़ते गए बच्चे कभी घट जाते थे कभी बढ़ जाते थे। तो ये अब जो सीलिंग की कार्रवाई आई ये किस वजह से? क्या आपने टोटल कोई पेमेंट जमा नहीं करी या क्या कारण रहे? हमसे मांगी गई थी 10 रुपये 58 पैसे के हिसाब से। वो हमारे फादर ने रामजीलाल जी निगम पार्षद थे, उन्होंने पूरी पेमेंट जमा कर दी और साथ में एक लेटर भी दिया था कि मैक्स हॉस्पिटल है, जितने भी स्कूल अलॉटेड हुए हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ को जगह दी गई है 1 रुपये गज में दी गई। तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? लेकिन फिर भी उन्होंने उस लेटर के साथ में कॉस्ट जमा कर दी। हमारी 5000 गज जमीन थी जिसमें से आधी सर्वोदय विद्यालय जो आज योगी अरविंद स्कूल है उसको दे दी। फादर ने कहा कोई बात नहीं, स्कूल तो स्कूल ही है, बच्चों को शिक्षा वहाँ भी लेगी यहाँ भी लेगी, वी आर सफिशिएंट। तो उस बात को वहीं पर ही डंप कर दिया गया। और उन्होंने दूसरे बच्चों के लिए भी अगर स्कूल बनना तो लेकिन किसी ने इस बात को ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हम अनऑथराइज बैठे। आप जब इस जगह की कीमत किस समय जमा करी थी? कुछ अंदाज? ये तो किस्तों में गई है। किस्तों में तो करिए। फर्स्ट किस्त किस टाइम जमा करी? किस्त तो बाबूजी ने जमा करी थी, उसका तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। अब लास्ट उसके बाद में जो मेरे सामने गई है वो 2 लाख रुपए मेरे सामने गई है। सन 98 में भी गई है, 96 में भी गई है शायद, और बाकी रिकॉर्ड में हो। चलो, पूरी पेमेंट जमा है। 10 रुपये 58 पैसे के हिसाब से 2000 गज की कितनी कीमत बनती? जो भी कीमत थी वो पूरी चुकता कर चुके हो। बिल्कुल चुकता कर चुके और यही हमारा अपील में ये है अब इन्होंने दोबारा हमारे पास डिमांड नोट भेजा तो हमने कहा कि मेरे को कॉपी दो, रिटर्न में दो, आप पैसे लेना चाहते हो मैं दूंगी। आपने फिर भी कह दिया कि अगर कीमत बढ़ा के मांग रहे हो तो देने को तैयार कहना पड़ेगा जब दूसरा हमसे कह रहा है तो। उन्होंने मेरे को रिटर्न में दिया नहीं। ऐसा तो होता तो नहीं है जैसे और स्कूलों को या हॉस्पिटल्स वगैरह को जो जगह दी जाती है, क्या उनसे भी दोबारा बार बार कीमत मांगी जाती है? क्या ये तो सरकार जाने, दिल्ली सरकार में बैठे लोग। क्या एक जगह किसी जगह को बेच दिया और किसी ने खरीद ली और उस खरीदने के बाद जमा कर दी? जो सरकार ने उस समय की जमीन की कीमत को देखते हुए कीमत तय करी वो कीमत आपने जमा कर दी और उस कीमत के जमा करने के बाद वो दोबारा से फिर डिमांड की गई, उसको भी आप एग्री कर रहे हैं कि जो मांग रहे हो हम देने को तैयार हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाने का जो मन है, संकल्प है, हम उसे पूरा करते रहें। इसी उद्देश्य के साथ आप दोबारा कीमत देने को तैयार हैं।
जहाँ पर बहुत सोशल एक्टिविटी होती है, क्योंकि वीकर सेक्शन के लिए हमने इस जगह का इस्तेमाल किया, कोई कमर्शियल नहीं बना दिया है, किसी की कोठी नहीं बन रही है रहने के लिए। यहाँ गरीब वीकर सेक्शन की लड़कियों की शादी होती है। अच्छा, शादी वगैरह भी कराते हैं? बिल्कुल शादी कराते हैं, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। ऑल दिल्ली की लड़कियों की, आउट ऑफ दिल्ली की लड़कियों की शादी करवाई, क्योंकि मैं कई NGO से जुड़ी हुई हूँ, जैसे लाडली फाउंडेशन है, बेटी फाउंडेशन है, एंड इनर व्हील है, तो लॉयंस क्लब से हूँ। मेडिकल चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अभी मेरा 28 को मेडिकल चेकअप है कैंसर का। अभी मैंने टीके लगवाए बच्चों को कैंसर के। कहाँ पर? इसी जगह पर? इसी जगह पर, क्योंकि मेरे को एक है अपना कि मेरे को सोशल काम करना है। मेरे दिल में एक आस्था रहती है कि हमारे लोगों के लिए इतने महंगाई में लोग नहीं कर सकते। 6-6 हज़ार का एक इंजेक्शन है कैंसर का, जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाया। मैं दिनेश कुमारी जी की बातें सुन रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, और सरकार से एक ही निवेदन रहेगा कि जैसे लाडली फाउंडेशन है, बेटी फाउंडेशन है, एंड इनर व्हील है, तो लॉयंस क्लब से हूँ। मेडिकल चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अभी मेरा 28 को मेडिकल चेकअप है कैंसर का। अभी मैंने टीके लगवाए, खोला जाए, क्योंकि इस टाइम 650 बच्चों के भविष्य का सवाल है। उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, मैं फोन सुन के भी परेशान हूँ लोगों को। मैं तो ये कहूँगा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, बच्चों के भविष्य को देखा जाए, और जो यहाँ पर और सोशल एक्टिविटी चलती है, जो सामाजिक कार्य चल रहे हैं, उनको देखते हुए जो इनसे कीमत ली गई थी बाजार भाव के हिसाब से उस समय, उस कीमत में जो बढ़ा के लेना चाहते हैं उसको कम से कम कीमत लेके इनको ये जगह वापस अलॉटमेंट कर दी जाए, जिससे कि जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके, और जो सामाजिक कार्यों में जो रुचि बढ़ चढ़ कर ले रही है, जैसे बेटियों की विवाह या विकलांगों के लिए साधन उपलब्ध कराना, या कोई गरीब है, कानों की सुनने की मशीन, आप कभी लिस्ट देखना, आप आकर देखना, मैं कभी बुलाऊंगी आपको प्रोग्राम में। या फिर खाने की जो खाने के सामान वगैरह की जो कोविड टाइम जैसे जो आ जाती है परिस्थितियां, उस टाइम में उपलब्ध कराना रहा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार से और मेरा प्रशासन से निवेदन है, स्कूल के सील को कि प्रशासन से और सरकार से मेरा यही निवेदन है कि सहानुभूति पूर्वक इन पे विचार करें और इनको ये जगह अलॉटमेंट करें, जिससे कि यह भी बच्चों को पढ़ा लिखा के एक काबिल बना सकें, और भविष्य जो देश का है, हमारे अंबेडकर नगर का है, वो उज्जवल हो सके। इसी कामना के साथ मैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, जो भी सरकारें हैं, उन सभी सरकार प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हरिजन स्कूल की सील खोलकर गरीब बच्चों के लिए रिलीफ दे, जिससे कि वो पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सके, और जब भारत का भविष्य शिक्षित होगा तो उज्जवल भविष्य होगा। इसी कामना के साथ मैं सुभाष, दिल्ली।